दोस्तों आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, जो कि बोलता है कि कॉटन इंडस्ट्री है जो सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स एक दिन में प्रोड्यूस करती है, पर बाद में एक ऑब्जर्व किया गया कि एक दिन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो ईच आर्टिकल है वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मतलब एक दिन में जितना प्रोडक्शन हुआ उसके अगले दिन में किसी दिन 3 ज्यादा उससे और 2 टाइम्स उससे ज्यादा आपका क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज कितना था, 90 था। तो ठीक है, तो फाइंड द आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेंगे, लेट लेट मान लेंगे कि जो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है उसको एक्स मान लेंगे। ठीक है, ऑन दैट डे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल मान लेंगे हम एक्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल हम मान लेंगे एक्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जब ऑन पर्टिकुलर डे, ये जब दिन है तो वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो क्या हो जाएगा, ऑन दैट डे का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, ऑन दैट डे का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा भाई, ऑन दैट डे का प्रोडक्शन आपका सीधे सीधे हो जाएगा इसके 2 टाइम्स, मतलब 2x और 3 मोर। ठीक है, 2x प्लस 3, और इन दोनों के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 90 है। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 90 हो जाना चाहिए। ठीक है, यही तो इस सिचुएशन दी हुई है, यही तो कंडीशन दी हुई है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, x का 2x में करोगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, इससे से मल्टीप्लाई किया, फिर x का 3x से करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3x। अब 90 को इक्वल टू क्या इधर है, 90 है। अब 90 को इधर ले आओ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में ये मामला आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x, ये हो जाएगा -90 इक्वल टू 0, -90 इक्वल टू 0। तो देखो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना पड़ेगा। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, 90। तो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो 180 का मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे निकालना है कि मेरा प्लस माइनस करने पे 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 180 रहे। ठीक है, तो इसको मैं अगर लिखता हूं, अगर इसको मैं तोड़ता हूं तो कैसे लिख सकता हूं, 18 इंटू 10 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं 18 इंटू 10। 18 इंटू 10 को अगर मैं माइनस करूंगा तो बचेगा 8, मुझे ये लाना नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं 18 इंटू, इसको मैं 5 इंटू 2 लिख सकता हूं। ठीक है, 10 को 5 इंटू 2 लिख सकता हूं, तब भी हमारा काम बनेगा नहीं। ठीक है, 18 को क्या मैं लिख सकता हूं, 18 को मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। तो अब कुछ काम बनेगा, देखो अगर मैं 6 टू जा 12 और 5 3 जा 15, हाँ तो ये बन जा रहा है। देखो 6 टू जा अगर मैं 12 कर दूं और 5 3 जा 15 कर दूं, तो 15 में से अगर 12 माइनस करोगे तो तुम्हारा 3 आएगा। ठीक है, तो अब क्या करोगे तुम, अब क्या करोगे आप, पर यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस करके प्लस में लाना है। तो अब क्या करोगे, 2x स्क्वायर, और साइन हमें प्लस में लाना है, तो बड़ा नंबर हमें प्लस में रखेंगे, बड़ा नंबर हम प्लस में रखेंगे। 6 टू जा 5 3 जा 15x रख दो। ठीक है, और रख दो यहाँ पर -12x। ठीक है, क्यों मैंने ऐसा किया, 15 में प्लस क्यों रखा, क्योंकि भाई जो बड़ा नंबर होता है ना, बड़ा नंबर जो होता है उसी का साइन यहाँ पर चढ़ता है। तो अगर मैं प्लस माइनस करूंगा तो माइनस तो होगा, पर हमें प्लस में लाना है, यहाँ पर प्लस 3x लाना था, इसलिए बड़े नंबर पे मैंने प्लस रखा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इसमें कॉमन ले लो और फिर इसमें कॉमन ले लो, तो आप लोगों का काम बनेगा। अब इसमें अगर मैं कॉमन लूं, अगर मैं इसमें कॉमन लूं तो इसमें कॉमन लेने में देखो प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करेंगे, डिजिट को इधर उधर पलट देंगे। ठीक है, इसको क्या मैं कर दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा 2x स्क्वायर माइनस 12x इधर कर दूंगा और प्लस 15x इधर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो तभी कॉमन हो पाएगा, वरना फिर कॉमन लेने में दिक्कत होगी ना। तो ये हम एडजस्ट कर सकते हैं इधर उधर। ठीक है, तो अब इन दोनों में अगर मैं कॉमन लेता हूं तो क्या कॉमन लूंगा, इन दोनों में अगर मुझे कॉमन लेना है तो मैं क्या लूंगा, इसमें कॉमन लूंगा मैं 2x, तो बचेगा क्या, 2x को जब 2x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो बचेगा x, फिर आ जाएगा साइन माइनस, 2x को 12x से डिवाइड करोगे तो x कट जाएगा, 2 को 12 से डिवाइड करोगे तो -6। यहां पर देखो, यहां पर अगर मैं +15 कॉमन ले लेता हूं, +15 ले लेता हूं तो क्या होगा, +15 अगर मैं ले लेता हूं, रुको मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, तब थोड़ा सा सही बैठेगा। ठीक है, तो देखो अब क्या बैठेगा, यहां देखो +15 अगर मैं यहाँ कॉमन ले लेता हूं तो 15 को 15x से डिवाइड करोगे तो x, और 15 को 90 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 6, तो -6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये काम बन रहा है, x-6 हमारा बराबर आ रहा है, तो इसमें अब मतलब हमारा सही है, x-6 हम इसमें कॉमन ले लेंगे और बचेगा क्या भाई, ये 2x और +15 बच जाएगा, 2x + 15 बच जाएगा। ठीक है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमारी दो वैल्यू तो आ गई। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको अब हम करेंगे x-6 इक्वल टू रख देंगे 0, दो वैल्यू निकालनी, तो एक तो हमारी वैल्यू आ गई x = 6। ठीक है, x = 6 हमारी आ गई, और दूसरी क्या है, दूसरी क्या है, 2x + 15 है, तो 2x + 15 = 0 हो जाएगा, और x = क्या हो जाएगा, -15/2। पहली बात तो माइनस कभी भी वो रहेगा ही नहीं, ऑन दैट में प्रोडक्शन कभी माइनस में नहीं रहेगा, तो ये निगलेक्ट हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x = 6। अगर आप लोगों को समझ में आया हो
तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लिंक दी हुई है प्लेलिस्ट की, उस पर जाके आप पूरे एक-एक क्वेश्चन आप देख सकते हो। ठीक है? थैंक यू।